कि माँ जी है, माँ थोड़ा थोड़ा सा माँ थोड़ा सा बैठाए। नमस्कार। वो दो के साथ है, ये बात जाहिर किया जा रहा है क्योंकि हर चीज दिखाना संभव नहीं, लेकिन बट मजबूरी है ऐसा कि हम लोग को दिखाना पड़ जाता है। क्योंकि मैं बता दूं कि एक आर्मी जवान के जो मेरे देश के जो कहे जाते हैं कि उनके बिना मेरा देश को चलना संभव है, वही सब मेरा बॉर्डर पे जो तैनात रहते हैं, उन्हीं की वजह से हम लोग चैन की नींद सो पाते हैं। और वो लोग अपना परिवार, देश, दुनिया छोड़कर बॉर्डर पे तैनात रहते हैं। और उन्हीं की वजह से जितना जो हम लोग भारतवासी हैं, देशवासी हैं, उनके बदौलत ही हम लोग चैन की नींद सोते हैं और खाना पीना आराम से रहते हैं। आज बहुत दुख की बात है कि उनको किस वजह से देहांत हो गया, जो शहीद हो गए। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि अब मैं उनके घर में आए हुए हैं और उनको परिवार के रो रो कर बहुत बुरा हाल हो चुका है। यहाँ पे देख रहे हैं कि उनके परिवार आए हुए हैं, तो मैं इन लोग से जानने का कोशिश करता हूँ। और एक बात मैं बता दूं तो उनका बैच नंबर 853 था, जो सिलीगुड़ी में उनको पोस्टिंग था। तो क्या कारण से उनका जो मौत हुआ है, और तो देखिए यहाँ पे क्या नाम हुआ भैया? सुधीर कुमार। क्या उनको कैसे मतलब देहांत हो गया? वो सिल्लीगुड़ी उनका यूनिट था जी और चीन बॉर्डर साइड काफी ऊंची पहाड़ी पे उनका भेजा गया था। वहां पे लोग बताते हैं, बोला जाता है कि वहाँ ऑक्सीजन का समस्या होती है। इस कारण वहाँ के लोगों के बहुत कम समय तक रखा जाता है, तकरीबन 2 या 3 महीना तक रखा जाता है। लेकिन इनका वहाँ पे कोई ध्यान न दे करके कुछ लंबी समय तक इनको रखा गया। इससे इनका हार्ट में सांस लेने में समस्या आ गई और ड्यूटी के दौरान वहाँ पे ऐसा हम लोग का न्यूज जी। सुनने को मिला। जो कि ऊपर में जाने पर जो वायु सर्कुलेशन होता है वो बहुत कमते जाता है। उनका जो श्वसन की क्रिया हुआ, बहुत ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनका जो हार्ट प्रॉब्लम था वो दिक्कत हो गया। क्या नाम हुआ भैया? मेरा रमेश कुमार। आप यहीं से हैं? हाँ, मैं भाई हूँ उनका। भाई आप हैं? हाँ, तो उनको कैसे मतलब ये उनको देखिए, उनको ऊपर में 7,700 फीट ऊपर में उनका ड्यूटी था। वहां पर ऑक्सीजन का बहुत कमी थी। ऑक्सीजन के बाद 3 महीना लगातार इनको 6 महीना ड्यूटी दिया गया और ये बंदा सीधा था। तो इस बंदा को ध्यान नहीं दिया ऑक्सीजन के वजह, ऑक्सीजन की कमी से फेफड़ा फूलता, फेफड़ा फूलने के कारण इनको पर थोड़ा सा वो भी सही, इनका जो सीनियर है उनको ध्यान देना चाहिए इनको। वही से उसी के कारण इनको वहां पर ऑक्सीजन की कमी होने के कारण डेथ, मतलब ड्यूटी के दौरान वहीं पे डेट कर गया। और फिर डेट होने के बाद इनका प्रक्रिया चल रहा तो देखिए मैं इनसे बजाने का, तो उनको बच्चे कितने थे? है। दो है जी। इनका, 2 बच्चे हैं, एक बड़ा बेटी है 15 साल का, बेटा एक है 13 साल का। मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि हमारे बच्चे को ध्यान दिया जाए, इनका पढ़ाई लिखाई जो भी हो, क्योंकि एक शहीद के लिए जो सरकार कर सके वो जनता देखे कि क्या शहीद आगे चल के फौजी बनना लोग चाहे कि क्या इनको मिल रहा है। ठीक क्योंकि है, मेरा जो देश चलता है उन्हीं के वजह से ही हम लोग चैन सुख से फौज के रह बजाय पाते हैं। चर्चा है जो शहीद होता है, अगर उनको बच्चे को कुछ नहीं मिले, अगर उनको जीवन भर का सुविधा ना मिले, तो हम फौज में जाने के लिए क्यों सोचेंगे जब हमारा शहीद का सम्मान मिले। और सम्मान को अगर उनके बच्चों को भविष्य नहीं दिया जाएगा तो लोग देखेगा, फिर तब तो अगला पीढ़ी इसके लिए तैयार होगा जाने के लिए। वो 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा, उनको जीवन घर भर का पढ़ाए, उनका सुविधा सरकार को देखना अनिवार्य है ना। हम सरकार से ये मांग चाहते हैं, और हमें सरकार से क्या चाहिए। तो यहाँ के जो भी संसद, जो विधायक हैं, तो एक बार आए, इनको घर परिवार से एक बार मिले। जो कि एक आर्मी के मैं घर दिखा दूं कि कोई बड़ा महल बिल्डिंग नहीं बना हुआ है। बहुत गरीब है, देख सकते हैं, सामने देख सकते हैं जो है मतलब भाई का अभी तो ड्यूटी में है, और 2 बेटी, एक बेटी है बड़ा है, उनको पढ़ाना लिखाना है। अब जो रही नहीं तो उनको कौन देखता है, एक लड़का है। तो मैं सरकार से यही सोचता हूँ कि उनको जीवन भर पढ़ाई दिया जाए, खर्चा दिया जाए, और ना हो तो नौकरी भी दिया जाए इनको। सरकार को ऐसा कुछ करे जिससे देखे कि फौज को क्या मिलता है। ठीक है, नहीं तो फौज को मतलब राहत नहीं अगर मिलता है तो 4 साल के लिए अगर सुविधा बच्चों को मिलता है तो इसमें कोई आगे नहीं सोचेगा। जब ऑक्सीजन माइनस ऊपर में 700 फीट ऊपर जाकर किसी को जान चल जाता है वहां से लाते लाते, तो बताइए इसके लिए क्या कर सकता है बंदा।
इस पे कितना लापरवाही, जो उनको जो सीनियर थे उनको यहाँ पे दिखा दो कि कितना लोग यहाँ पे उनको याद में आए हैं, जो कि एक आर्मी बहुत मायने रखते हैं कि जो बॉर्डर पे रहकर अपने जान के परवाह न करते हैं, वो अपने देशवासी को फिक्र करते हैं। और तो चलिए मैं आपको अंदर कुछ ले जाकर दिखाते हैं। भारत के वो बेटा थे वो। सारे ने बेटा बुलाए लो आपके बेटा बहुत मतलब समझिए कि कितना बड़ा ये किए हैं कि अपने देश के लिए वो किए हैं। आगे हमारा बेटा आया तो देख सकते हैं कि यहाँ नहीं रखता है देश को चलाने के लिए, और यहाँ पे उनके धर्म पत्नी है, तो इनको भी क्या मैं पूछूं, मुझे पूछने में भी ये लग रहा है कि कैसे मैं उनसे बात करूं। तो देख रहे हैं कि कितना बुरा हाल हो चुका है उनको। वो एक घर को चलाने वाला एक परिवार, जिनके सहारे पूरा घर परिवार चल रहा था, उनके बच्चे का पूरा परिवार के भरण पोषण चल रहा था। देखिए मैं क्या जानूं, अब देख कर ये सोच सकते हैं कि कितना कितना खराब स्थिति है। आप लोग यहीं से हैं? आप लोग को कैसे पता चला कि उनको ये हो गया था एडमिट थी हॉस्पिटल में जी? तो उसको ही ऑपरेशन हुआ था। चाची कैसे हो आप लोग? जी थोड़ा कुछ बोलिए कि आप लोग को कुछ तो राहत सरकार के थ्रू मिले। कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, लड़का एक लड़की। मेरा पति 12 फेरिया में ड्यूटी किए 6-7 महीना, उधर 3 महीना रह के अलावा 2 महीना से ज्यादा नहीं, फिर 6 महीना रह के उसको ड्यूटी उधर सही हाल हुआ। और सरकार से हम कुछ नहीं मांगते, मेरे बच्चे के पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी कुछ नहीं मांगते जी, क्योंकि उन्हीं के बदौलत घर परिवार अच्छा चल रहा था। उनके 2 बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई उनको खर्चा पूरा, अगर सरकार है तो इनके पूरा उनको हाथ उठाए और उनको जो पढ़ाई लिखाई में किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हो।